नमस्कार, हेलो। इस चैनल पे आप आते हो, समझते हो, कुछ ना कुछ सोरायसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हो। कुछ ये सोचते हैं कि कोई एक चीज़ टिप्स है जिसको अपने सोरायसिस के अपने आज मैं वही 5 टिप आपके सामने लेकर आया हूँ, ऐसे टिप्स जिसको कर करा के आप अपने स्कैल्प सोरायसिस को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत जगह जाते हैं, कोई आपको डैंड्रफ कह देता है, कोई आपको कह देता है कि सोरायसिस हो रहा है, बट आप ये वाली डर्मा, ये वाली क्रीम यूज़ करो, ये वाले लोशन यूज़ करो, ये वाली ऑयल यूज़ किया करो, इस तरीके से किया करो। और आप हर जगह से लेकर आते हो, बट वो थोड़े टाइम तक तो वर्क करती हैं, उसके बाद वो काम करना बंद कर देती हैं। फिर उसके बाद किसी और डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बदलते हो, वो आपको 2-4 और मेडिसिन देता है, कुछ खाने की देता है, कुछ लगाने की देता है। उसके बाद भी आप थोड़ा टाइम खाते हो, उसके बाद फिर वो वैसे ही एग्रावेशन हो जाते हैं। बट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो नॉर्मल है, प्लेन है, जो आपको अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है हर जगह पे। वो कुछ नहीं, वो सिंपली कुछ ऑयल का कंटेंट बताऊंगा और कुछ बहुत सारा थोड़ा सा ये चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने आप को क्योर कर सकते हो स्कैल्प सोरायसिस से। तो सबसे पहले टी ट्री ऑयल, क्योंकि इचिंग बहुत होती है। हम देखते हैं कि पेशेंट्स को स्कैल्प सोरायसिस में इचिंग बहुत होती है, तो उसके लिए क्या होता है, जब वो इचिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई ना कोई लेयर से हल्की हल्की ब्लीड स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टी ट्री ऑयल, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है, जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी कह देते हैं, और उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह से भी बचे रह जाते हो। तो इसलिए पहले टी ट्री ऑयल के अंदर कैम्फर डालो, कैम्फर ऑयल को दोनों को धूप में रख दो, धूप में रखने के बाद उसको अप्लाई कर लो। अब आप अप्लाई तो कर लोगे, जैसे शाम रात हुई है तो आपने शाम को लगाया, तो आपने पूरी रात लगे रहने दिया, सुबह का टाइम आया, सुबह के टाइम आपने ज़रूर वॉश करना है अपना हाथ, जो अपना हेड है पूरा वॉश जरूर करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि उसके लिए पीछे भी रीजंस है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा टाइम तक लगा दोगे तो वहाँ पर टॉक्सिन्स कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब टॉक्सिन्स कलेक्शन करोगे तो वो ऑयल भी जो है वो पहले स्टार्टिंग में तो रिलैक्स करेगा, उसके बाद डबल रीचिंग दे देगा आपको। इसीलिए जब हम पेशेंट्स को देखते हैं वो ऑयल तो अप्लाई कर लेते हैं, बट उसके बाद उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, खुजली मच रही है सर में। तो वो वाली स्टेट तक या उस वाली स्टेज तक हमने पहुंचना ही नहीं है। हमने करना क्या है, जैसे शाम को लगाया ऑयल, सुबह के टाइम जैसे ही हम किसी वर्क के लिए निकलते हैं तो वॉश करके निकलना है। अब वॉश करने के लिए आप क्या यूज़ करें, देखो माइल्ड से माइल्ड चीज़ें जो होती है ना वो यूज़ करो, जो बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वैसी चीज़ें यूज़ करो, क्योंकि वो लेदर कम बनाते हैं, झाग कम बनाते हैं, ड्राइनेस कम देंगे। इसलिए वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी बेबी का शैम्पू, जैसे कि हिमालय के आते हैं, जॉनसन के आते हैं, ऐसे शैम्पूस आप अप्लाई कर सकते हैं। सुबह के टाइम उससे वॉश करेंगे, फिर उसके बाद अपने डे टू डे की रूटीन पे निकल जाएंगे। तब तक आप कोई ऑयल वगैरह ना यूज़ करें, उसके बाद शाम को आकर कर सकते हैं, ठीक है। बट तब तक आपको ऑयल जो भी लगा होगा वो निकाल के जाना है, नहीं तो वो निकालोगे नहीं तो वो दिक्कत बढ़ाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, टी ट्री के अंदर कैम्फर डाल के धूप में रखा, फिर देन उसको अप्लाई करा, फिर उसके बाद उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गई नॉर्मल आपकी स्कैल्प सोरायसिस को कैसे हम इचिंग से रिलैक्स कर सकते हैं, और साथ में आप कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक। क्योर की तरफ बढ़ने के लिए आपको तो वो थोड़ा बहुत तो कुछ लेना ही पड़ेगा, इनटेक तो करना ही पड़ेगा, बट ये आपको रिलैक्स उस टाइम दे देगा। और थर्ड में मैं आपको ये कंसीडर करता हूँ, जैसे हमें स्कैल्प सोरायसिस है, अगर आपको ये भी लगता है कि टी ट्री ऑयल मिलना मुश्किल है, या टी ट्री ऑयल आपके बजट से भी बाहर जाता है, क्योंकि टी ट्री ऑयल एसेंशियल ऑयल्स में आ जाता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो वहाँ पर आप कोकोनट यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट के अंदर कैम्फर मिलाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी तासीर, कोकोनट ऑयल की तासीर जो होती है ठंडी होती है, ठंडी माने कि उसकी तासीर क्या ठंडक देता है, तो इसलिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट टी ट्री ऑयल की तरफ नहीं जाता है, आपको लगता है कि थोड़ा कम में काम हो जाए, या घर में जो सामान पड़ा है उससे ही आउटपुट निकाल लो, तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बट वॉश आपने वैसे ही करना है, सुबह उठना है, वॉश जरूर करना है। स्ट्रेस हमें बहुत होता है, क्योंकि कोई हमें आकर बोल देता है कि ये क्या हो रहा है, डैंड्रफ से निकल रही है, ये सफ़ेद सफ़ेद क्या निकलता रहता है, तो हम बड़ी जल्दी उसको स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि एक तो स्कैल्प सोरायसिस, ऊपर से इचिंग, ऊपर से लोगों के ताने, वो सारा एक्यूमुलेट होकर ना हम परेशान खुद से ही होने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो स्ट्रेस नहीं लेना और किसी का, ये तो चलो एक सोरायसिस का स्ट्रेस हुआ, ये तो लोगे ही नहीं, इसके साथ साथ आपने और किसी की चीज़ का भी स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक सबसे बड़ा गंदा साइड इफ़ेक्ट यही होता है, या साइड इफ़ेक्ट बोलो या उसका क्या मैं बोलूँ, कि आपका स्ट्रेस जो है आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे या इम्यूनिटी पे हार्म करता है। हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में जाती है ना, तो एक प्रोड्यूस करती है कॉर्टिसोल हार्मोन। वो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है।
कभी भी जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं ना, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, ये याद रखना। अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो तो आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो स्ट्रेस को आपने अवॉइड करना है, जो कम से कम लेना है। तो जितना आप स्ट्रेस को कैसे, अब मैंने तो बोल दिया स्ट्रेस रिलीफ करो अपना, अब आप करो कैसे? सिंपल है, अगर आपको स्ट्रेस रिलीफ करना है तो आप गाने सुनने की कोशिश करो, कुछ ऐसी चीज़ें जिस चीज़ में मज़ा आता है, जिस चीज़ करने में आपको अच्छा लगता हो, फील बेटर करते हो, या आपको लगता हो कि ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, या खाना बनाना अच्छा लगता है किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को नाचना भी पसंद है, तो आपने बोली एक्टिविटी को साथ साथ अपने डे टू डे की रूटीन में इन्वॉल्व करना चालू करो। जैसे कि अगर मेरे को डांस करना पसंद है तो मैं डांस करूँगा, रूम बंद किया, खुद अकेले ही डांस कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्ट्रेस इस तरीके से आप रिलीफ कर सकते हो अपना। और कुछ कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन समझ में आती है तो करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन मिल रही है तो चलो भाई करने चलेंगे। मेडिटेशन करने से सबको आराम नहीं मिलता, सिंपली बोलूँगा। किसी को मज़ा आता है मेडिटेशन करने में, किसी को नहीं आता, किसी को वो बोर लग रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन करनी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपको जिस चीज़ में मज़ा आता हो वो चीज़ आप करेंगे। किसी को ड्राइव करने में भी मज़ा आता है तो ड्राइव भी कर सकता है। कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है। तो आपको जिस चीज़ में काम में अच्छा लगता हो वो काम आपने करना ही करना है। इसके साथ अब क्या होता है कि बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। एक पेशेंट ने क्या किया था, उन्होंने टूथपेस्ट लगा ली थी स्कैल्प पे। अब वो चीज़ गलत थी, वो चीज़ मैं बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि कोई भी केमिकल आपने यूज़ नहीं करना, और मिंट तो बिल्कुल ही नहीं करना। क्योंकि जब आप मिंट विंट वाली कोई चीज़ अप्लाई करते हो ना अपने स्कैल्प पे, तो इचिंग बढ़ाता है, वो कम नहीं करता। वो आपको ऐसा लगता है कि ठंडा रिलैक्सेशन देगा, हमें आराम दे देगा, बट वो आराम नहीं देगा। उसकी जगह आप कैम्फर यूज़ कर सकते हैं, बट मिंट वगैरह वाली कोई चीज़ें नहीं यूज़ करोगे। क्योंकि जब आप मिंट या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो वो आपकी इचिंग डबल ट्रिपल कर देता है, इवन एग्रावेशन भी कर देता है। मतलब पहले तो सिंगल इसी जगह पे पैच था, पूरे सर पे ही हो गया सोरायसिस, ऐसा भी हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी गलतियां मत किया करो जब तक आपको पता ना हो। सिंपल बोलूँगा, क्योंकि सोरायसिस के पेशेंट कुछ भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि इससे रिलीफ मिल रहा है, ये लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपने मिंट विंट वाली चीज़ें कोई यूज़ नहीं करनी। और कुछ भी समझ नहीं आता आपको सोरायसिस के बारे में कि कैसे हील करना है, तो आप बेचिंता होके अपनी एक फ़ोटो खींच के स्कैल्प की मेरे को नीचे वाले दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसका राइट आंसर भी ले सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ रहेगी, उसको सॉल्व करने में आपके साथ हेल्प करेगी, और डे बाय डे टू डे की रूटीन में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके आपको सोरायसिस से सॉर्टेड करेगी। इसी के साथ अगर ये वीडियो समझ आई हो और ये टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।